पैसे के प्रेम से छुटकारा, उदाहरण के तौर पर यीशु मसीह ने कहा लूक 16 में, कोई मनुष्य पैसे और परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर सकता। एक ऐसा जीवन जहां हम शैतान पर जय पा सकते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय। हम लहू और मांस से मलयुद्ध नहीं करते, पर सारी इन अधिकारियों से, शैतानी अधिकारियों से, और उन सब पर विजय पाकर, 11वां वचन, हम उनके सामने खड़े रह सकते हैं। इफिसियों 6:11, जहां मैं शैतान का सामना कर सकता हूं, जैसे याकूब 4:7 में लिखा है, मैं परमेश्वर के अधीन होता हूं, शैतान का सामना करता हूं और वो मुझसे भाग जाता है। मुझे याद है धीरे धीरे जब परमेश्वर मुझे उस स्थान पर ले आया जहां उसने मुझे कहा, जिस प्रकार एक समय तुम शैतान से डरते थे, आज से शैतान तुमसे डरेगा। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ये आप में से हर एक के लिए, अगर आप पाप से छुटकारा पाना चाहो तो। शैतान एक ऐसे व्यक्ति से नहीं डरता जो घमंडी है, जो गुस्सा होता है और जिसके हृदय में कड़वाहट है, जो निंदा करता है और शिकायत करता है और जिसके मन में गंदे विचार चलते हैं। शैतान बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति से नहीं डरता। यहां लिखा है हम शरीर लहू और मांस से मलयुद्ध नहीं करते, इफिसियों 6:12। ये दूसरी बात है जो प्रभु ने मुझे कई वर्षों पहले बताई। अगर तुम शैतान पर जय पाना चाहते हो तो एक निर्णय अपने जीवन में कर लो। कई सालों पहले परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम कभी भी किसी मनुष्य से नहीं लड़ोगे किसी भी विषय में। मैंने वो निर्णय लिया कई सालों पहले। मैं किसी भी मनुष्य से नहीं लड़ूंगा, प्रॉपर्टी के लिए, जायदाद के लिए, मैं सिद्धांत के लिए भी उससे नहीं लड़ूंगा। मैं सत्य की घोषणा करूंगा। अगर वो वाद करना चाहता है, मैं कहता परमेश्वर आपकी आशीष दे भाई, मैं आपसे वाद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्यों से नहीं लड़ता। पुरानी वाचा में वो कनानी लोगों से और आमरी लोगों से और मवाबी लोगों से लड़ते थे, पर मैं पुरानी वाचा का मसीह नहीं हूं। यीशु मसीह कभी मनुष्य से नहीं लड़ता था। जब उसको थप्पड़ मारा गया उसने क्षमा की। उसको बलजबुल कहा, शैतान का अधिपति, उसने कहा कि आप क्षमा प्राप्त करते हो। मैं यीशु मसीह का शिष्य हूं। मूसा या यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का मैं शिष्य नहीं हूं। हम लहू और मांस से मलयुद्ध नहीं करते, मनुष्यों से मलयुद्ध नहीं करते। और प्रभु ने कहा अगर तुम शैतान पर जय प्राप्त करना चाहते हो तो एक निर्णय करो, कभी मनुष्यों से तुम नहीं लड़ोगे। अपने पड़ोसियों से, अपने पत्नी से, किसी भी मनुष्य से आप नहीं लड़ोगे किसी भी बात के लिए। प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे अनुग्रह की आवश्यकता है। इब्रानियों की पत्री 4:16, हमने अभी अभी वहां क्या पढ़ा? आइए हम उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांध कर आए और उस अनुग्रह को परमेश्वर से प्राप्त करें। हमें वही अनुग्रह की आवश्यकता है जो यीशु मसीह के पास था। लूका 2 उसका 40 वचन कहता है परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह पर था, इस वजह से पाप उस पर प्रभुता नहीं कर पाया। और जब परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होगा, शिकायत करना, कुड़कुड़ाना, चिंता करना, कड़वाहट, डर, ये सब मेरे जीवन से गायब हो जाएगा। मेरे पास सामर्थ्य होगा उस पर जयवंत होने के लिए। मैं प्रलोभित होऊंगा, मैं हर दिन प्रलोभित होता हूं, पर मैं जयवंत रहूंगा। वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो परमेश्वर मुझे देना चाहता है। यह है उसका ईश्वरीय स्वभाव जिसका वो हमें समभागी बनाना चाहता है ताकि हम जयवंत बने। मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। नई वाचा का मसीह जीवन, जय पाने का, जयवंत होने का, वो एक अकेले का जीवन नहीं है, वो लोगों के साथ एक संगति में बिताया हुआ जीवन है। इस वजह से हमें संगति खोजने की जरूरत है कलीसिया में। ऐसी कोई चीज नहीं है कि अकेले अकेले की मसीहत। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जब उसने मुझे इस जयवंत जीवन में अगुवाई की, उसने तुरंत मुझे संगति दी और एक कलीसिया बनने लगी। और जयवंत होना अपने व्यक्तिगत तौर पर वो पहला कदम है कि एक स्थानीय कलीसिया बांधने का, जहां कहीं भी आप हो। और मैं आपको व्याख्या देना चाहता हूं कि स्थानीय कलीसिया क्या है। 200-300 लोग नहीं, एक स्थानीय कलीसिया की ये परिभाषा है, व्याख्या है मत्ती 18 उसका 20 वचन, जहां 2 या 3, 2 भी पर्याप्त है, या 3 मेरे नाम पर पवित्र आत्मा के द्वारा इकट्ठा किए गए हैं यीशु मसीह के नाम से। ऐसा नहीं कि जो लोग अपने आप एक साथ इकट्ठा होते, नहीं, पवित्र आत्मा द्वारा इकट्ठा किए गए। पवित्र आत्मा जिनको चला रहा है, इंग्लिश में लिखा है कोई और इकट्ठा कर रहा है, ऐसा उसका अर्थ होता है। 2 या 3 जो इकट्ठा किए गए हैं मेरे नाम में, यीशु मसीह कहता है, वहां मैं उनके बीच में हूं, वो है कलीसिया। वो सिर है और शुरुआत होती है 2 या 3 से, आगे जाकर 4 होता है, 5। जैसे एक मां के गर्भ में 2 अलग अलग भाग एक साथ आकर मिल जाते हैं उस गर्भ में और वो एक हो जाते हैं, और मां के गर्भ में वो 2 छोटे सेल जो होते हैं वो 4 बनते हैं, फिर 8, फिर 16, फिर 32,
और धीरे धीरे एक बच्चा निर्माण होता है, वैसे ही एक बच्चे का निर्माण होता है, और वैसे ही कलीसिया का निर्माण होता है। शुरुआती में बस दो होते हैं जो एक है, दो अलग अलग भाग एक हो रहे और उस माँ के गर्भ में, और वैसे ही परमेश्वर दो अलग अलग लोगों को लाता है। और इसलिए अगर आप संगति में दिलचस्प नहीं हो तो आप बहुत अकेला जीवन जियोगे और आप पराजित होगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपकी इच्छा व्यक्तिगत विजय के लिए, उसके आगे यह भी होना चाहिए कि प्रभु की कलीसिया बनाई जाए यीशु मसीह की। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, जहां 2 या 3 इकट्ठा किए गए हैं मेरे नाम से, वो है कलीसिया, मैं उनके बीच हूं। और ये दो, अगर दो भी है या तीन, वो पूरे एक मन होने चाहिए। इसका मतलब उनका एक मन है मसीह में। छोटी छोटी व्यक्तिगत जो अलग अलग राय है उसके विषय में कोई तकलीफ नहीं। क्या आप मसीह के पीछे जाना चाहते हो? हाँ, मैं भी जाना चाहता हूं, तो हम एक मन है। बाकी बातें इतनी मूलभूत नहीं है। क्या आप मसीह के पद चिन्हों पर चाहते हो? मैं भी उसके पद चिन्हों पर चलना चाहते हो। हम एक है। और अगर मुझे 2 या 3 मिल जाए, फिर मेरे पास क्या सामर्थ्य होगा? 18 वचन, मेरे पास अधिकार होगा कि शैतान के सामर्थ्यों को मैं बांध पाऊं। ये वो कलीसिया है जिसके विषय में यीशु मसीह ने मत्ती 16:20 में कहा कि अधोलोक के फाटक, अंधकार की शक्तियां उसके खिलाफ प्रबल ना हो पाएंगी। इस कलीसिया के खिलाफ क्यों आप एक और व्यक्ति को नहीं खोज पा रहे जो ऐसी इच्छा रखता है कि जो आपको जुड़ जाए, आप जहां कहीं भी हो? मैं आपको उसका कारण बताता हूं। यह मेरे जीवन में सच था, ये अपने अनुभव से मैं कह रहा हूं। शुरुआती दिनों में जब मैं प्रभु को खोज रहा था, मैं अकेला था, पर प्रभु ने मुझे दिखाया। यूहन्ना 12वें अध्याय उसके 24 वचन में, ये बहुत जरूरी वचन है। एक गेहूं का दाना वो अकेला ही रहेगा। आप एक गेहूं के दाने को ले लो, एक कांच की कुप्पी में उसको रखो, 100 साल बाद भी वो इकलौता गेहूं का दाना होगा। पर यीशु मसीह ने यूहन्ना 12:24 में कहा, अगर वो भूमि में पड़कर मर जाए, अगर वो भूमि में पड़कर मर जाए, अपने आप के लिए वो मरे, हर दिन वो अकेला नहीं रहेगा। हर किसान इस बात को जानता है। वो एक बीज डालते हैं और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना उनको प्रतिफल मिलता है एक बीज से। इस प्रकार कलीसिया का निर्माण होता है। अगर परमेश्वर एक व्यक्ति को खोज पाए किसी भी जगह में, कि इस पूरे संसार में, जो इस बात के लिए तैयार है अपने आप के लिए मरने के लिए हर दिन जीवन के उसके, और खोजे कि पवित्र आत्मा से वो भर जाए और वो कहे, प्रभु मैं जैवन जीवन जीना चाहता हूं, मैं क्रूस को उठाना चाहता हूं हर दिन और यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, मुझे ये दे दो प्रभु। भूमि में पड़कर वो मर जाए तो परमेश्वर, आप पाओगे बहुत जल्द परमेश्वर आप में एक और व्यक्ति जोड़ेगा जिसके पास वही इच्छा है, और फिर 2 हो जाते हैं। कलीसिया की निर्माण शुरू हो रही है, फिर 3 बन जाएंगे। कई दूसरे लोग आएंगे जाएंगे जो अपने आप के लिए मरने में बिल्कुल दिलचस्प नहीं है। हमने भी इसको पाया जब हमने मिलना शुरू किया। कई लोग आए जो अपने आप के लिए मरना नहीं चाहते थे, वो धीरे धीरे चले गए, पर कुछ थे जो रह गए, जो रुके, और उसी की वजह से हमारी कलीसिया का निर्माण हुआ जिसको आज हम CFC, क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च कहते हैं। एक एक करके परमेश्वर जोड़ते जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है यीशु मसीह के महिमा का सुसमाचार। यीशु मसीह अकेले अकेले पवित्र मसीहों के लिए नहीं आ रहा, वो एक महिमा में कलीसिया के लिए आ रहा है। एक ऐसी कलीसिया जो उसकी दुल्हन बन गई है। अपने पूरे हृदय से यह लालसा रखें कि आप इस कलीसिया का निर्माण करें अपने हृदय, अपने क्षेत्र में, और वही आपकी सहायता करेगा एक विजयी जीवन जीने में। यह परमेश्वर की इच्छा है। और मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु कह रहा है, मैं आपकी सहायता करूंगा। पवित्र आत्मा का नाम है सहायक। बहुत अद्भुत शीर्षक है, एक सहायक। यूहन्ना 14, वो किस बात में हमारी सहायता करने आती है? वो अनुग्रह से सहायता करने आया है। सबसे पहले अपने जीवन में मैं जयवंत रहूं, और उसके आगे कि मैं गेहूं के दाने से गिरकर मरूं भूमि में, और अपने अंदरूनी जीवन में मैं जयवंत हो जाऊं और दूसरे लोगों से एक हो जाऊं जिसको वो खोज रहा है, मेरे शहर में, मेरे नगर में, मेरे गांव में, और वो मुझे उनसे साथ जोड़ेगा, और इकट्ठा हम एक कलीसिया का निर्माण करेंगे। वो निर्माण करेगा आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए हो। अगर आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये कभी नहीं होगा मेरे जगह, मैं आपको बताऊंगा वो नहीं होगा। इस वजह से नहीं कि परमेश्वर नहीं कर सकता, क्योंकि आप उस पर विश्वास नहीं करते। परमेश्वर जब मनुष्यों से व्यवहार करता है, 2 नियम है। एक मैंने पहले ही आपको दिखाया,
जो पूरे हृदय से उसको खोजते हैं वो परमेश्वर को पाते हैं। यहां दूसरा एक नियम है, आपके विश्वास के मात्रा के अनुसार आप प्राप्त करोगे। इसलिए अगर आपका विश्वास बहुत कम है, सिर्फ आपके व्यक्तिगत जैवन जीवन के लिए आप उतना ही प्राप्त करोगे और उसके बाद आप हार जाओगे कुछ समय बाद। पर आप कहते हो प्रभु मैं अकेला नहीं। जैवन जीवन का अर्थ है मुझे एक स्थानीय कलीसिया का भाग होना है, भले ही वहां 2 या 3 लोग हो। मैं अपने जगह वो देखना चाहता हूं, मेरे शहर में मैं एक ऐसी कलीसिया चाहता हूं जो परमेश्वर की महिमा करती है मेरे क्षेत्र में। मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, वो आपके लिए वो करेगा। आप संसार के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। हम सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सारे शब्द किसी के भी हृदय से निकाल न लिए जाए, पर वो फल लाएगा कई जीवनों में। हम आप पर भरोसा करते हैं प्रभु, हर एक को सहायता करके वो विश्वास रखे कि वो जो फाटक से प्रवेश कर चुके कि वो मार्ग में चले जो जीवन की ओर ले जाता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।